यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों की जबरदस्त चल रही होगी, बिल्कुल आग की तरह आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो हमारी हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही है उसमें लास्ट क्लास जो आपको आईएनसी के बाद तक हम आ चुके थे 19 आई थिंक हम कब तक 1915 तक आ चुके थे, जो कि गांधी जी इंडिया वापस आ चुके थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में अपना काम धाम निपटा के वहां पे जो मजदूर लोग थे उनको उनका राइट देके वो इंडिया में आ चुके थे। इंडिया में अभी वो विजिट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि क्या क्या सीन यहाँ का, कैसा कैसा सेटअप है, कैसा कैसा सिस्टम यहाँ का है। उन्हें एक वो कोचरब आश्रम सेटअप करा था जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। साबरमती में उसे लोकेट करा गया बाद में। ठीक है, तो वहां तक हमने कर दिया था। अब गाइस थोड़ी इसको आगे हम करके बात करते हैं जरा कि इस टाइम जो क्या था, हमने बोला था कि जब वहां पे क्या हुआ था, जब वहां पे क्या हुआ था कि 1906 में उन्होंने कलकत्ता सेशन में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने आईएनसी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उनकी वजह से, तो कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। मेन जो थे वहां पे कौन, लोकमान्य तिलक, जिसे हम बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो अब वो जेल से फ्री हो चुके थे, अब वो जेल से फ्री हो चुके थे। जब वो जो आपके लोकमान्य तिलक थे, जब ये जेल से फ्री होगी, जब ये जेल से फ्री हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फिर आईएनसी के पास जाते हैं कि भाई देखो ऐसी बात है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि वहां पे मेन अभी वहां पे मॉडरेट लोग हैं, वो फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये फिर से आ गया है ना, कि ये फिर से आ गया। तो वहां पे वो जाते, वो उन्हें समझाते भाई देखो अभी भी टाइम है, कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उन्हें बोला कि चलो हम होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम है, जो हमारी ये कंट्री है, इसमें हमारे ये रूल चलने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई हमारा घर है, अगर कोई हमारे घर में आके कोई बाहर से अगर कोई पर्सन आ रहा है और वो वहां अपने रूल अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इरिटेट हो जाएंगे, है ना। पहली बात तो बाहर का है, हमने उसे रहने के लिए जगह दी, यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ उसे मिल रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन वो अपने रूल अप्लाई कर रहा है और रूल भी कैसे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई इसमें इरिटेट हो जाएगा, राइट। तो ऐसी जब तिलक जी ने आईएनसी के पास जाके बोला कि होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं माने होम रूल मूवमेंट, इन्होंने बोला। तो जब वो नहीं माने तो इन्होंने अपने आप स्टार्ट कर दिया होम रूल मूवमेंट, इन्होंने अपने आप स्टार्ट कर दिया कि हमें अपने रूल चाहिए, अपने कंट्री के रूल चाहिए। ठीक है, अगर आपको डेट चाहिए तो ये 1916 में स्टार्ट, होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करा था आपका किसने, इसको स्टार्ट करा था आपका किसने, लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट करा था, ये तिलक जी ने स्टार्ट करा था और अप्रैल में स्टार्ट करा था। ठीक है, कुछ डेट रही होगी, अप्रैल 1916 में स्टार्ट करा था। फिर इसे अगस्त में स्टार्ट करते हैं आपके, फिर इसे आपके सॉरी सितंबर में स्टार्ट करते हैं आपके एनी बेसेंट जी, नाम सब आपने सुना होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने इसे सितंबर में स्टार्ट करा। अलग अलग जगह इन लोगों ने होम रूल मूवमेंट से लोगों को अवेयर करवाया कि भाई हमें अपने रूल चाहिए, अपना रेगुलेशन चाहिए, बाहर वालों के रूल और रेगुलेशन हम पे अप्लाई नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो तिलक जी होते हैं वो गांधी जी से मिलते हैं। अब आपको पता है गांधी जी के विचार कैसे होते हैं, वो तो अहिंसावादी थे ना, कि भाई हमें कोई भी मार लड़ाई नहीं करनी है। और जो जो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ये तो ठहरे हाई लेवल वाले, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले। तो यहाँ पे दोनों की बात नहीं बनती है। वो जाते हैं गांधी जी से मिलते हैं, ऐसी ऐसी बात ऐसे ऐसे करते हैं। गांधी जी ने बोला भाई देखो बात ऐसी है कि हमें ये सब लड़ाई बढ़ गया तो हमें करना होता है नहीं, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही से नहीं हो पाता है, होता है हल्का फुल्का होता है, कई सारे ये लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अब 1916 में एक और चीज होती है, हमने पहले बोला था कि एक मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग शायद आपको पता होगा, है ना। जो आपके जो आगा खान जी थे उन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया था, और उसके बाद जो जिन्ना होंगे वो अभी आएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट करके एक होता है, पैक्ट स्पेलिंग क्या होगी, सीटी होगी, पैक्ट, लखनऊ पैक्ट होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है वो आईएनसी को आप सपोर्ट करते हैं कि चलो हम भी अब आईएनसी के साथ है। जो मुस्लिम लीग होगी, जो मुस्लिम लीग होगी प्लस जो आपकी आईएनसी होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट में आ जाएंगे कि चलो अब जो भी करना है साथ मिलके कर रहे हैं, अब ये हमारी लड़ाई है, अब मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लखनऊ पैक्ट, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ये भी आप लोग ही देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने बोला कि जो गांधी जी थे, गांधी जी अभी विजिट कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, सिस्टम को वो एनालिसिस कर रहे थे कि कैसा कैसा यहाँ का सिस्टम है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ बवंडर लाना है, कहाँ कहाँ नहीं लाना है, कब लाना है, कैसे करना है, वो अभी देख रहे थे। तो जब वो एक बार जा रहे थे, वो बिहार में जब जा रहे थे एक बारी, ठीक है, ट्रेन से सफर कर रहे थे, ठीक है, जहां भी जा रहे होंगे बिहार में जा रहे थे, तो उन्हें एक आदमी मिलता है। ठीक है, वो बिहार में उन्हें एक आदमी मिलता है। बिहार में एक जगह है जिसे हम चंपारण के नाम से जानते हैं। अब आपको फील आ रहा होगा धीरे धीरे, जिन्हें हम क्या करते हैं, चंपारण के नाम से जानते हैं। ठीक है,
बिहार में एक जगह है चंपारण। अब यहाँ से आपको फील आ रहा होगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, चंपारण सत्याग्रह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका 1917 में होगा। अब ये वाली डेट याद रखना, क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब इसमें चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पे गांधी जी का मेन रोल था। गांधी जी सत्याग्रह पे विश्वास करते। सत्याग्रह मतलब सत्य को पकड़ के चलो, ट्रुथ को पकड़ के चलो, कोई आपको हटा नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पे चंपारण में क्या होता था कि उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर फार्मर से क्या करते थे, जो इंडिगो होती है ना, इंडिगो नील होती है, जो वजह से हम वो कलर वलर भी करते हैं, इंडिगो कहते हैं उसे। तो वो उसे वो उगवाने का, वो क्रॉप को ग्रो करवाने का ट्राई करते, ट्राई क्या करना था, वो ऑर्डर देते थे, ट्राई तो करना होता था क्योंकि उस टाइम उन लोगों को और ऑप्शन नहीं था, तो वो किसानों से वो करवाते थे। अब इसमें क्या हुआ कि इस टाइम ना, जो आपका एक कंट्री है, कौन सी, जर्मनी, वहाँ काफी मतलब सही, वो काफी एडवांसमेंट हो रहे थे। पहले जो डाई, वहाँ एक सिंथेटिक डाई बनी, ये समझ लो, वहाँ एक सिंथेटिक डाई बनती है। डाई मतलब जिससे रंग रोगन होता है, अदरवाइज पहले नील से ही होता था। ठीक है, तो जब वहाँ सिंथेटिक डाई बनती है तो वो हर जगह जा रही होगी वो डाई, है ना। तो जो इंडिगो है, इसका जो जो इसके डिमांड होती है वो कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई अब देखो हम इसे बेच तो नहीं पाएंगे, ठीक है, हम इसे ना बेच पाएंगे। तो जब किसानों ने बोला अगर बेच नहीं रहे हो तो हम इसे क्यों उगाएंगे, हम फिर इंडिगो नहीं उगाएंगे। उन्हें बोला नहीं, तो तुम्हें इंडिगो तो उगाना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें बोला ठीक है मत उगाओ। ब्रिटिशर ने बोला ठीक है आप इंडिगो मत उगाओ, लेकिन अगर आप इंडिगो नहीं उगाओगे तो आपको हमें पे करना पड़ेगा। ब्रिटिशर बड़े हरामी थे हरामी क्या उन्हें, लेकिन काफी इंटेलिजेंट थे वो। ठीक है, अपने आप के लिए काफी इंटेलिजेंट थे। ठीक है, देखो वो बोल रहे हैं कि आपको इंडिगो उगानी है, ठीक है, अगर आप इंडिगो नहीं उगाते हो तो आपको ना उगाने का पैसा देना पड़ेगा। किसान बड़े ही बेकार आदमी है यार कि बात का कोई लॉजिक नहीं कि ना उगाने के पैसे, तो लोग वहां पे परेशान हो जाते हैं ना, लोग वहां पे परेशान हो जाते हैं। जब वहां पे लोग परेशान हो जाते हैं तो वहां पे लोगों को पता होता है, वो आदमी बोलते हैं, जो मैंने बोला गांधी जी को मिले थे, वो बोलते हैं गांधी जी देखो आप लोग घूम रहे हो तो एक क्यों ना वहां पे एक देख लेते हैं क्या क्या सीन वहां पे चल रहा होगा। गांधी जी पहुंचते चंपारण, वो पूरा देखते वहां पे, बिल्कुल एनालिसिस करते कि भाई यहाँ पे चीज क्या हो रही है। उन्हें बोले भाई ये तो गलत है। अब वो हर किसी को पकड़ लेते हैं मतलब अपने सपोर्ट में लेते हैं गांधी जी। देखो गांधी जी क्या करते थे, वो पहले चीज को अच्छे से समझते थे। जब उनको चीज समझ आ जाती थी तो वो सबको इकट्ठा कर लेते थे कि भाई देखो यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, हम हमें सबका सपोर्ट चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए होता था। तो वो सीधे जो वहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट वगैरह होगी उसे सप्रेस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा भीड़ आएगी, ज्यादा सपोर्ट होगा, किसी के अगेंस्ट ज्यादा जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब वहाँ पे ऐसा होता था तो गांधी इजिली वहाँ पे उस चीज को ग्रैब कर लेते, उस चीज को वहाँ पे वो जीत जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब गांधी ने पूरा एनालिसिस करा, पूरा सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे गांधी जी जीत जाते हैं। गांधी जी यहाँ पे जीत जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह को जीत जाते हैं। क्या था ये, वहां पे किसान इंडिगो उगाते थे, जब नहीं उगाना था तो जब वो मतलब जब वो डिमांड सप्लाई नहीं हो रही थी तो किसानों ने बोला हमें इंडिगो नहीं उगानी है, तो ब्रिटिश ने फिर बोला नहीं तुम्हें नहीं उगाने के पैसे वैसे उन्हें मार मार देते थे। इसे एक सिस्टम नाम दिया रहता है, इसे एक सिस्टम नाम दिया रहता है जिसे हम तीन कथिया सिस्टम कहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यही होगा, तीन कथिया सिस्टम कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, सिर्फ नाम याद है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे कम चांस से पूछती, इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे तो समझ जाना ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड होगा। इसके बाद गांधी जी ने बोला ठीक है यार सही हो रहा है, गांधी जी ने एक यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब धीरे धीरे लोग गांधी जी को बोले यार ये आदमी तो बढ़िया है। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर आपकी हेल्प करेगा, वो भी ऐसे लोगों से जिन लोगों से कि आपको बहुत परेशान है, ऑब्वियस सी बात है आप उनको सपोर्ट करोगे, उनके गुणगान हमेशा गाते रहोगे, होता है सबके साथ होता है। ठीक है, तो जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया, अब इसके बाद 1918 में एक और चीज आपकी होती है। 1918 में क्या होता है कि एक मिल स्ट्राइक होती है जिसे हम नाम देते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है वो चीज जरा देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मिल वर्कर थे, जो मिल में वर्कर थे, मिल किसकी होगी, नो डाउट ब्रिटिशर्स की होगी। तो वहां पे जो वर्कर्स होते थे, वो जो काम करने वाले वहां होते थे, उन्हें बोला ब्रिटिशर्स को कि भाई अब हमारी जो सैलरी है, जो तुम हमें पैसा वैसा दे रहे हो, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि हम इतना काम कर रहे हैं उससे आपको प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। उन्हें देखा हो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आपको हम ज्यादा वो करके दे रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें भी उसका कर दो, इंक्रीमेंट दे दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, कि ऐसा नहीं होने वाला है, जो कर रहा है उसी में कर लो। तो यहाँ पे जो जो मिल वर्कर होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि नहीं अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम काम नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स कई बार उनको करते हैं, उनको मारते हैं, जो भी करते होंगे अपने हिसाब से, तो वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे बुलाया जाता है गांधी जी को।
फिर से देखो गांधी जी को बुला दिया गया है। ब्रिटिश ने बोला गांधी जी से हम बात करते हैं कि वो आदमी ठीक ठाक है, देखते हैं क्या सीन होता है। तो गांधी जी ने पहले वहां पूरा जब सही से पूरा सिस्टम को एनालिसिस करा कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके बाद उन्हें पता चला कि नहीं यार, वर्कर की सैलरी ऑब्वियस सी बात है बढ़नी चाहिए, अपना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वर्कर को तो कुछ ना कुछ करवा दो, ठीक है। तो वहां पे ब्रिटिशर्स मान गए कि ठीक है, हम इनका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन जो मिल वर्कर थे उनकी अपनी पहले से डिमांड थी कि इतना परसेंट आप हमें इंक्रीमेंट करोगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला इतना इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, लेकिन इससे कम होगा, ठीक है। अब वर्कर नहीं मानते हैं, नहीं करना है तो यही करना है, ठीक है। डेडिकेशन देख रहे हो कि नहीं, करना है तो यही करना है, ठीक है। तो फिर गांधी जी के पास चले जाते हैं लोग कि अब क्या होगा। गांधी जी ने बोला कि भाई देखो अब ऐसा है, जो वर्कर बोलेंगे वही होगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम वहां पे चल रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, क्योंकि गांधी जी फिर, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बताना तो मैं आपको भूल गया, ठीक है। जो गांधी जी होते हैं, जब बात नहीं बनती है ना, तो वो क्या होते हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वाह, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, फास्ट टू डेथ पे चले जाते हैं, और सारे लोग उनके साथ बैठ जाते हैं। अब जब आपके पास पूरा सपोर्ट होता है, पूरी जब भीड़ होती है, तो गवर्नमेंट को भी झुकना होता है ना। जो वहां पे जो भी सत्ता में होगा, जो भी वहां पे आपके ऊपर होंगे, उनको झुकना ही पड़ेगा। जब पूरी मास स्ट्रगल, मास स्ट्रेंथ आपके पास होती है, तो वो फास्ट टू डेथ पे जब से भूख हड़ताल पे जब आ गए, तो वो भी डर गए। उन्होंने बोला ठीक है गांधी जी, सब हो जाएगा, आप खाना खा लो, आप खाना खाओ। तो यहाँ पे गांधी जी भी आपके फिर से जीत जाते हैं। देखो पहले चंपारण कंप्लीट हो गया, अहमदाबाद में स्ट्राइक भी गांधी जी ने रिजोल्व कर दी, और गांधी जी का नेम फेम काफी बढ़िया तरीके से चलने लग गया। फिर से एक प्रॉब्लम होती है, तुरंत गांधी जी को फोन पहुंचाया जाता है कि गांधी जी वहां क्या बैठे बैठे कर रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई है, जिसे हम नाम जानते हैं आपका क्या, खेदा सत्याग्रह, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी नॉर्मल सी बात होगी अभी, ठीक है। ये खेदा कहाँ होगा, लेट मी चेक, ये गुजरात में आपका, ठीक है। ये एक जगह है, ये गुजरात में एक जगह है। वहां पे जो फार्मर होते थे, ये एक मतलब लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स, पहले तो आपको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरा तहल का बाउंडर हिला रखा था। फिर जब ब्रिटिश कौन है, उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ एक्ट लाए, जिसमें कि थोड़ी सही हुआ। तो उन्होंने जो फार्मर थे उनको एक मतलब टैक्स वैक्स तो देना ही पड़ता था, लेकिन कम देना पड़ता था। उन्होंने ये चीज बढ़िया कर रखी थी कि अगर कोई फार्मर खेती कर रहा है, कोई वो अपना कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उन्होंने एक वहां पे स्टैंडर्ड, एक मानक रख दिया कि अगर इससे कोई भी मतलब जो यील्ड होगी वहां पे, जो हमें पैदावार होगी, अगर वो इससे कम होगी तो आप टैक्स मत देना। कुछ वहां पे मानक, कुछ वैल्यू रखी होगी, मानक रखा होगी, इससे कम अगर होती है तो आप टैक्स नहीं दोगे। लेकिन जो वहां पे ऑफिसर थे वो फिर भी टैक्स ले रहे थे। लोग परेशान हो गए, जब पॉलिसी ऐसी नहीं है तो तुम क्यों टैक्स ले रहे हो। लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स क्या करे, नहीं तुम दो, क्योंकि उनका काम ही था कि भाई लूटने का, आदत ही बन चुकी थी, ठीक है। फिर जब गांधी जी आते, गांधी जी बोले भाई तुम तो बेवकूफ हो, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर जब गांधी जी सर लोगों को वहां बुला देते, बड़े बड़े लोगों को बुला देते, वहां बिल्कुल भीड़ वहां बढ़ा लेते हैं। फिर वही चीज अगर होगा ठीक, नहीं तो सीधे स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन लॉ के अंदर हमेशा करेंगे, जो भी करेंगे लॉ के अंदर करेंगे, लड़ाई वड़ाई अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे। और उस टाइम के अकॉर्डिंग शायद ये सही भी था, क्यों, क्योंकि हम पे उतने वेपन उस टाइम नहीं थे ना, उनके पास तो कई सारे वेपन है, तुम लड़ने जाओगे गोली से उड़ा देंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होता था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर गांधी जी यहाँ पे आपके जीत जाते हैं। ये चीज है, ये आपका खेदा सत्य याद रखना। 1917 में आपका क्या हुआ, चंपारण। 1918 आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड 1918 फिर से आपका खेदा सत्याग्रह। गांधी जी ऑन द फायर है, ठीक है। गांधी जी बिल्कुल डायनामाइट बन चुके हैं वहां पे। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, एक और कंडीशन यहाँ पे आएगी, मतलब एक और फिनोमिनन होने वाला है। फिनोमिनन तो क्या होना है, एक और यहाँ पे घटना घटने वाली है। 1919 आपको पता होगा, 1919 में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आपको आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने वाले, जलियांवाला बाग पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले गाइस एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक आता है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यहाँ पे आपका आता है, रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट, या इसको एक दूसरा नाम दिया रहता है, ब्लैक एक्ट भी इसे कहते हैं। ब्लैक एक्ट भी आप इसे कहीं पे लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना। 1919 में आपका ब्लैक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था। अब इस एक्ट में उन्होंने क्या करा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार जो ये गांधी जी भी बढ़िया वो कर रहे हैं, हर नेम फेम हो रही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने रॉलेट एक्ट में बोला, क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब अगर हमें कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर हमें दिखता है जो कि मतलब जिस पे हमें सस्पेंस हो रहा है कि नहीं यार इसने कुछ ना कुछ गलत करा होगा, ठीक है, अगर हमें थोड़ी सी भी सस्पेंस हो रहा है, थोड़ी भी डाउट हो रहा है, हम उसे सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। इस एक्ट के अंदर ये बोला गया। अब ये तो बहुत ही बेकार वाली बात है ना।
आम लोगों के तो ये परेशानी हो जाएगी। अब कहीं पे मतलब ब्रिटिशर्स को, पुलिस को, किसी को थोड़ा भी लगेगा कि भाई ये ऐसा कर रहा है कि इसने करा होगा, मानो तुम कहीं पे भाग रहे हो, अगर उन्हें लगे कि तुमने चोरी की, भले तुमने नहीं करी, तुम तो ऐसे भाग रहे, लेकिन सीधे जेल में उठा के डाल, बिना किसी इंक्वायरी के, विदाउट एनी इंक्वायरी, ठीक है, आपको प्रिजन में डाला जा सकता है। ये कहा गया था रॉय एक्ट में। लोग परेशान, ठीक है, लोग परेशान। अब यहाँ से खतरनाक चीज होने वाली है, ठीक है, यहाँ से खतरनाक चीज अब आपकी होने वाली है। अब इसमें क्या होगा, गांधी जी ने फिर स्टार्ट कर कि बेटा ऐसे कैसे करोगे, जब तक गांधी जी हैं तब तक तुम कैसे ये उल्टे पुल्टे एक्ट ले आओगे, ठीक है। देखो गाइस, स्टेप वाइज पढ़ो, मेहनत करते रहो, ठीक है। गांधी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो ना, गांधी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं औरों के लिए, वो भी औरों के लिए। तुम्हें तो अपने लिए मेहनत करनी है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, मेहनत करते रहो। कोई भी दिक्कत आएगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। अगर कल सर उठा के चलना है ना, आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। जो आप लोगों ने इतने कमिटमेंट खुद से करे ना कि भाई मुझे सैनिक में जाना है, अपने पेरेंट्स से आपने वो वादे करे ना कि भाई मुझे पेरेंट्स से वादे करे होंगे कि भाई हम जाएंगे, आपने बोला होगा हमें पढ़ाई करने, हमें बुक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हर जगह ढिंडोरा पिटवा दिया होगा कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, है ना, वहां पे ऑफिसर, वो ऑफिसर बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले रोशनी लेके पढ़ भी लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे जो आपके गांधी जी ने जब रॉयट एक्ट अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि हमें विद इन द लॉ, कमिट विद इन द लॉ, सत्य के साथ चल के लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई भी नहीं लड़नी है, बिल्कुल प्यार से समझाना है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो चुका है कि जब रॉ एक्ट लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं पे थोड़ी सी भी सस्पेंस होगा ये जेल में डाल दिया जाओगे, है ना। तो लोग परेशान है। इस बार ब्रिटिशर ने क्या किया, हर जगह उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी, हर जगह अपने पुलिस ऑफिसर्स को भेज दिया कि नहीं तो ये यार कुछ भी कर दे रहे, कभी भी ये कहीं कुछ कर दे रहे, कभी कहीं कुछ कर दे रहे, हर जगह आर्मी लगा दो, ठीक है। जब हर जगह आर्मी लग जाए वहां तक भी ठीक है, तो एक जगह पे जब मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग होती है, क्यों मीटिंग होती है कि जो ये रॉ एक्ट आया था ना, इसके मतलब इसके अंडर दो व्यक्ति को इन्होंने जेल में डाल दिया गया था, दो व्यक्ति को इन्होंने जेल में डाल दिया गया था। वो दो व्यक्ति कौन थे आपके, एक का नाम था सत्यपाल एंड एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। देखो नाम बढ़िया, एक का नाम था आपका सत्यपाल, कि जिनको क्वेश्चन भी आता है कि किन दो को रॉ अटैक के अंडर अंदर डाल दिया गया था। एक थे आपके सत्यपाल, एक थे आपके, लेट मी चेक स्पेलिंग, सैफुद्दीन, बढ़िया नाम है, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। नाम देख लें, KITCHLEW, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलना, नाम सही है, ठीक है। दो आदमी थे, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, रॉलेट एक्ट के अंडर अंदर 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 डाल दिया गया, रॉलेट एक्ट के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं। ये दिन था आपका, अरे ढक्कन गिर गया, ये दिन था आपका 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। आपको पता है उस दिन बैसाखी का त्योहार भी होता है ना, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में लोग पंजाब के अमृतसर में एक बाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग कहते हैं, जो मतलब वहां पे गार्डन वगैरह होगा। तो वहां पे लोग मीटिंग कर रहे थे, कई सारे लोग थे। वो मीटिंग मतलब पीसफुल मीटिंग चल रही थी, सिर्फ इसलिए चल रही थी कि यार जो इन्होंने रॉलेट एक्ट करा है, इसमें इन्होंने इन दो को अंदर क्यों डाला है। वो तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा होगा, नॉर्मली इधर से अपने काम वाम पे रहे होंगे, लेकिन उनको फिर भी अंदर डाल दिया गया। तो लोग वहां पे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पे फिर एक दुष्ट आत्मा आ जाती है, जिसका नाम होता है आपका डायर, जनरल डायर वहां पे आता है। वो ऑर्डर देता है सीधे सीधे वो अपने जो उसके आर्मी रही होगी, जो सोल्जर रहे, उनको ऑर्डर देता है कि फायर कर दो। और वो बिल्कुल वहां पे जो पीसफुल लोग वहां पे बैठे थे, गाइस ये चीज कितनी मतलब क्या वहां पे वो सीन रहा होगा कि लोग आपस में बिल्कुल बैठे हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल जीरो मिस्टेक है, और उनपे कोई आकर के गोलियां चलाने लग गया। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, गोलियां चलने लगी, लोग न कहीं भाग सकते थे। दरवाजा, दो दरवाजे थे, कहा जाते दो दरवाजे थे, पीछे वाला बंद कर दिया, आगे वाले दरवाजे पे वो खुद गोली चलाने लग गए, और कई सारे लोग वहां पे मारे गए। अभी तक कहा जाता है कि उस बाग में अगर जाओगे ना, तो गोलियों के निशान अभी भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैं भी नहीं गया हूं अभी वहां। अगर आप लोग गए होंगे कोई, तो बताना कि वहां गोलियों के निशान अभी तक देखे जाते हैं, जो उन लोगों ने, उन अंग्रेजों ने चलाई थी, ठीक है। तो उन्हें शूट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जलियांवाला बाग मैसेक्रे कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर देख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, मैसेक्रे कहा जाता है, जिसमें कि मतलब निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, गोलियों की बरसात करी गई। अब इसके अगेंस्ट यहाँ पे
लोगों में अब बहुत ही खतरनाक खून सवार हो चुका है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई। अभी तक तो तुम लोग ठीक थे कि जब गलती हो रही थी तभी अब तुमने बिल्कुल गोलियों से ही उड़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल गोलियों से ही उड़ाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जब लोग परेशान हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स ने बोला भाई अभी अगर हमने सही से कुछ इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप नहीं लिया तो कहीं ना कहीं फिर से रिवोल्ट जैसी स्थिति ना हो। उन्हें तुरंत क्या कर दिया, एक वो एक कमीशन बिठा देते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं जिसे नाम दिया जाता है हंटर कमीशन। ये इसलिए वो ये कमीशन इसलिए स्टार्ट करा गया था, ब्रिटिशर ने करा था कि जो जनरल डायर था उस पर केस करने के लिए कि इसने ऐसा क्यों करा था। ठीक है, लोगों ने बोला ठीक है हंटर कमीशन बिठाओ, जनरल डायर को यहाँ से भगाओ, जो भी करना फांसी पे लटकाना है या पनिशमेंट जो भी करनी है वो कर दो। ठीक है, तो जब यहाँ पे हंटर कमीशन, लेकिन डायर को फिर भी कुछ नहीं करा। लोगों ने बोला, मतलब ब्रिटिशर ने कुछ मतलब जो सबूत है वो हटा दिए, बोला कि नहीं जनरल डायर ने वहां पे वो लोग कुछ अलग ही एक्टिविटीज कर रहे थे, उसने कुछ उल्टा पुल्टा वहां पे अपनी स्टोरी बना दी होगी, जैसे आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे, जैसे आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे। तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। इवन जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने सर का टाइटल दिया होता है, सर की उपाधि उनको दी रहती है, तो वो उसे छोड़ देते कि नहीं अब मुझे सर की उपाधि नहीं चाहिए, मुझे तुमने जो टाइटल दिया है वो भी मैं छोड़ देता हूँ, अब मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के, इसलिए मैंने अब ये लिखा है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह स्टार्ट करा था। लेकिन यहाँ पे जब इतना सारा ये इतनी खतरनाक यहाँ पे सिचुएशन आ चुकी है, ये यहाँ पे घटना हो जाती है, तो गांधी जी यहाँ पे ये वाला सत्याग्रह बंद कर देते, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो उनका चल रहा था कि भाई इसको हटाना है, तो वो उसे बंद कर देते कि नहीं। देखो गांधी जी का क्या था ना कि उन्हें बिल्कुल मार पिटाई बिल्कुल नहीं चाहिए होती थी, बिल्कुल प्यार से करो, जो भी करना है प्यार से करो, विद इन द लॉ करो। ठीक है, विद इन द लॉ हमें रहना है, करना है। लेकिन जब कहीं पे ऐसी बिल्कुल मार पिटाई हो जाती थी वो पीछे हट जाते थे कि नहीं यार हमें नहीं करना है। ठीक है, अब उस टाइम के हिसाब से अपनी अपनी मेंटेलिटी रहती है ना, सही करा उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया, 1919 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, 1919 तक हम आ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो खिलाफत मूवमेंट। चलो इसको भी निपटा देता हूँ, इसको भी कर ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये खिलाफत मूवमेंट होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो ये ना ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे इसका थोड़ी कनेक्शन है खिलाफत मूवमेंट का। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी वहां पे एक कंट्री होती थी जिसको हम कहते थे क्या, टर्की। ठीक है, जो टर्की, इसे उस टाइम शायद ओटोमन एम्पायर कहा जाता था, जिसको हम आज टर्की कहते हैं ना, उसे उस टाइम ओटोमन एम्पायर कहा जाता था। अब इसका नाम टर्की है। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स, मतलब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, तो यहाँ पे उसका तो खैर कॉन्सेप्ट अलग है, कई सारे कंट्रीज थी वहां पे, तो उनमें से एक टर्की भी थी। तो इसमें अब ब्रिटिशर्स का अंडर हो चुका था। तो यहाँ पे एक पोस्ट हुआ करती थी, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे उनकी एक मतलब पोस्ट हुआ करती थी, मतलब जिसे वो जैसे भगवान टाइप का मान सकते हो, ऐसा करते थे, जिसका नाम होता था खलीफा। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। ठीक है, नाम पे ध्यान मत देना, नाम पे ध्यान मत देना। ठीक है, जो बता रहा हूँ उस चीज को समझना। ठीक है, तो जो वहां पे मुस्लिम लोग थे उनकी एक पोस्ट थी, मतलब वो खलीफा नाम करके था। ठीक है, तो या सही इंग्लिश में कहीं पे कैलिफेट भी लिखा रहता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट पढ़ा है मैंने कहीं पे, इसे कहीं पे कैलिफेट भी लिखा रहता है। ठीक है, ये मतलब जो मुस्लिम लोग थे उनकी एक पोस्ट थी, तो ये इन लोगों को मतलब काफी कुछ मानते थे, इन लोगों को, खलीफा लोगों को। ठीक है, वो पोस्ट थी, मुस्लिम लोग इनको मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स के अंडर में ये आ गया, उन्होंने बोला अब ये पोस्ट यहाँ पे नहीं रहेगी, या ये समझो मुस्लिम लोगों का हेड वहां पे था। ठीक है, तो जो इंडियन थे वहां पे, सॉरी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बोला अब यहाँ पे कोई भी ये पोस्ट नहीं रहेगी। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी किसी का कोई रिलीजन से रिलेटेड होता है ना, किसी का अगर हम जो धर्म होता है उसके उसमें हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो लोग उसमें बिल्कुल आग बबूला होने की संभावना काफी सारी वहां पे बढ़ जाती है। ठीक है, जब वहां पे संभावना बढ़ जाती है तो लोग वहां पे उसके अगेंस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको हटाने का ट्राई करा तो वहां पे लोग परेशान हो गए, तो सारे मुस्लिम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए। ठीक है, कि भाई तुम यहाँ से भागो, नहीं तो सही नहीं होगा। गांधी जी ये सब देख रहे, तो गांधी जी ने बोला यार, क्योंकि देखो मुस्लिम जो वहां पे जो टर्की में मुस्लिम लोग हैं वो भी ब्रिटिशर से परेशान है, और हम भी इनसे परेशान है, क्योंकि क्यों ना हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले जो वहां ये टर्की में चल रहा था, इसे दो भाई होते हैं जिनका नाम अली ब्रदर होता है। ठीक है, इनका नाम अली ब्रदर होता है। ये इसको वहां टर्की में स्टार्ट करते हैं। इनके दो नाम होंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो दो भाई होते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट वन इज शौकत अली, फर्स्ट वन इज शौकत अली एंड नेक्स्ट वन इज मोहम्मद अली। तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये वहां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गांधी जी ये सब देखते हैं। गांधी जी ने बोला भाई देखो आपका दुश्मन भी एक ही है, हमारा दुश्मन भी एक ही है। ठीक है,
तो क्यों ना हम लोग इकट्ठा हो जाएं, हम लोग एक साथ हो जाएं और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये आपस में मिलकर के पहले इनका एक सेशन होता है, पहले इनका एक मीटिंग होती है। ठीक है, इनकी एक मीटिंग होती है पहले जून, मीटिंग कब होगी, जून 1920 में इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, जून 1920 में इनकी मीटिंग होती है, जून 1920 में इनकी मीटिंग होती है। और मीटिंग कहाँ होती है, लेट मी चेक। मीटिंग जो आपकी होती है वो इलाहाबाद में होती है। ठीक है, इलाहाबाद में होती है, सारी पार्टी वहां आती है। ठीक है, इलाहाबाद में इनकी मीटिंग होती है, सारी पार्टियां वहां आती हैं, चाहे ये अली ब्रदर हो, आपके अली भाई हो, और चाहे वो गांधी जी वगैरह, सारी पार्टी आती है और डिसाइड होता है कि अब हम बॉयकॉट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी बॉयकॉट करेंगे, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह सब कुछ हम वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, सब कुछ छोड़ देंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपना क्या, स्टार्ट करेंगे हम अपना क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर्स की किसी भी बात पे कोऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते होंगे, मूवमेंट, हिंदी में इसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के हमें आप में कोऑपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना, असहयोग आंदोलन हम इसे हिंदी में कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1920 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपके लोकमान्य जो जो तिलक होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, तिलक जी की भी डेथ हो जाती है, कुछ कारण रहा होगा, कुछ भी जो बूढ़े बूढ़े हो चुके होंगे उनकी वहां पे आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह आप क्या है, मूवमेंट चल रहे हैं, हर जगह मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे हर जगह स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, देखो गाइस, दो मूवमेंट होते हैं, एक होता है नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हमें रूल को ब्रेक नहीं करना है, जो लॉ है लॉ के अंडर ही रहना है, कुछ भी हमें ये ब्रेक नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिनकी वजह से हमें कोई भी पनिशमेंट ना मिले। आप स्कूल नहीं जाओगे, आपको कोई पनिशमेंट नहीं करेगा, मतलब जेल में तो नहीं डाले जाओगे ना, स्कूल नहीं जाओगे, नौकरी पे नहीं जाओगे, जेल में नहीं डाले जाओगे, यही चीज नॉन कोऑपरेशन में हो रही है। अब जो नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हमें हर किसी रूल को तोड़ देना है, ये जो बोल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हर किसी चीज को तोड़ देना है, तो उसमें फिर पनिशमेंट मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो दोनों मूवमेंट में यहाँ पे ये डिफरेंस है। हम कहाँ तक आएंगे, हम यहाँ पे 1920 तक आ चुके हैं, 1920 तक आ चुके हैं। ठीक है, अब 1921 में यहाँ पे एक सेशन होगा, 1921 में एक सेशन होगा जिसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, होप यहाँ से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, कैसे आपका फ्लो में स्टोरी वाइज हम चीजों को पढ़ रहे होंगे, इससे बेटर वे आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। ठीक है, होगा तो मुझे भी जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं फिर, कोई भी डाउट होगा तो जरूर बता दिया करो। ठीक है, और लाइक शेयर करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए स्टोरी के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।